गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके समक्ष पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ डोली हुई संगत का सहारा में से कुछ अंश पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे। प्रेम आत्मा का गुण है जो सब दे अंदर है, पर हर कोई उसनों पा नहीं सकता। ये तो सुखों का चश्मा का भंडार है और सुखों का चश्मा अपने अंदर है। उसके हासिल करने वास्ते कुछ सानू खर्च नहीं करना पैंदा। जद रूह संसार दियां मैलां ते बंधना तो तोड़ के राहत दिंदी है, प्रेम अपने आप फुट के अपने अंदरों निकलता है और सानू जोबन भरी जवानी जान का कोई डर नहीं, जेकर साडे अंदरों मालिक का प्रेम ना कटे। क्योंकि अनेक जोबन वड्याइयां जवानियां प्रीति तो बिना कुमला गईयां ने। जोबन जांदे ना डर जे शादी प्रीत न जाए। फरीदा कितने जोबन सुक गए प्रीत बिना कुमलाए। मालिक की एकांत का मज़ा उही चख सकता है जो दुनिया ते आखिर दोनों नूं भुल जावे। और रब दे आशिक ना दोज़ख की अग तो डरते हैं और ना बहिश्त की गर्ज रखते हैं। वो तो प्रीतम के आशिक होंदे हैं। उन्हां तां बहिश्तां स्वर्गां दा की करना, अपने मुर्शद के प्रेम विच मस्त और खुश रहंदे हैं। ऐ मन हर सो ऐसे प्रीत कर जैसे जल में मीन, यानी कि ऐसे प्रीत कर जो पल दे विछोड़े विच मर जावे। प्रेमी दी प्रीत लोक ते परलोक तो छुट के मालिक दे चरनां विच जुड़ जाती है। सच है, किसी ने मुहब्बत के प्याले तो कुछ घुट पीता, अकल ते फिक्र सब तो बेगाना हो जाता है और प्रेमी दे प्रेम विच कायल हो जाता है। वो होर किते भी जावे, प्रेमी दे जीवन प्रीतम ही हुंदा है। बिना उसदे मुर्दा मुर्दा ही रहिंदा है। प्रेमी नूं प्रीतम कहता है कि अफसोस है जो तूने जप तप किया सो फना हो गया। आशिकां दा इस गली विच की कम है। उठदा हाँ तो उसका नां अटल रहिंदा है। जो प्रेमी अपने मालिक के साथ जुड़ गया तो वो अपने मरने के बाद अपना अटल नाम इस जहान में छट गया। और प्रेमी के दिल विच सबर नहीं हुंदा है, जिस तरह छलनी विच पानी नहीं रहिंदा है। गुरु पीर उस्ताद की सेवा चाकरी करनी और साध संगत नाल प्रीत का पढ़ना भी धुरों लिखे करके हुंदा है। मालिक की दया या मुहब्बत धुर मस्तक बड़े भाग करके उत्पत हुंदा है तो साध संगत नाल प्रीत हुंदी है। काम विषय दे त्याग करन दी अंदरों डाढी लोड़ है। मुहब्बत होने पर रूहानी कशिश अपने आप प्रगट हो जाती है। विषय दे सुख छड़ के मालिक वल लगता है। मालिक फिर मिल जाता है और प्रेम की तार नूं विषय विकार काम मालिक वालों दूर कर लेंदा है। और किसी का बुरा नहीं चितवाना चाहिए। अपनी रूहानी रस्ते नूं कुल्हाड़ी नाल कटना है। किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए और साडा कोई दुश्मन नहीं, क्योंकि इस तरह तुहाडे मन का मंदिर साफ रहेगा। मस्ताना फरमांदा है कि बलूचिस्तान में इतना खेल इश्क ने किया कि किसी को पता न लगा। सारे बलूचिस्तान को पकड़कर इश्क ब्यास ले आया तो फिर सारे पंजाब में धूम पड़ गई। तो अब ये अपनी गुफा विच बैठकर कार्रवाई करता है। जिसको सब ताकत है, सब कुछ तबाह कर सके या सब कुछ पैदा कर सके। पक्की प्रीत जिसकी मुर्शद के साथ है वही अंदर दीदार कर सकता है। जब तक स्वरूप अंदर न देखे तब तक एक भी काम पूरा नहीं होता। जो इंसान अपनी जिंदगी में सतगुरु से मदद लेके अपने साथी इश्क को
अपने अंदर झाती पाकर न देखा, उनको जीने में भी लानत, जमने में भी लानत, खाने पीने में भी लानत, मरने में भी लानत। ये सब लानतां उनको कौन लगाता है? जो मालिक इश्क का रूप तार के उनके साथ बैठा था, वो क्यों कर वक्त लानत लगाता है? तुम्हारे लेने के वास्ते कितनी तकलीफ़ पाके और हैरत का मकान आदमी के अंदर बना के फिर अपने आप को फ़कीर सदा के तुम्हारे को पता देने आया कि इस रूप से इस तरह मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूँ। तैने कभी भी इस बात का ख्याल नहीं किया। सदा जेली ही जेली बने रहे। मोह और लोभ, क्रोध, अहंकार और काम का गुलाम बना रहा। सारी उम्र इनकी सेवा की और काम करता रहा। अफसोस है कि अपने आप को पहचानना, वो हमारी सेवा करें कि हम उनकी सेवा करें। बड़ा अफसोस है इतना सारी उम्र में ख्याल या सोच ना आई कि किधर से आए हैं और किधर जाना है। चाचा विद्या बोले, दर्द दुखां वाली बात अंदर रखी, अकलमंदा नूं ना समझाई, क्योंकि अकलमंद उनको क्या करेंगे। अकलमंद सारी उम्र जहर खाते रहे और अकल में रहे। आशिक हर वक्त अमृत पीते रहे और इश्क के मोहताज रहे। चाचा विद्या बोले, सूढ़ा की तलाई पर सोता हूँ और गम फिक्र की रज़ाई पाता हूँ। दर्द के मंजे पर सोता हूँ और रोने से रात गुजारता हूँ। सावन शाह सोने मिठले के वास्ते। चाचा विद्या बोले, इस वचन का सुख फिटाता हूँ, आराम भी, हया शर्म भी, जिंदे सूली पर चढ़ के रोज़ रोज़ सावन शाह का प्याला और अनुभव दर्शन करके नमी जवानी रोज लेकर आता हूँ। चाचा विद्या बोले, कैसे दुनिया पुल्ली है। बाजीगर मिट्टी की देही बनाकर आप इसमें छुप के सारी दुनिया को बुत में पुला दिया। आप अंदर बैठकर इनको लानता मारता है कि मिट्टी के तन के ऊपर तुम सारी रात उम्र गुम करके गए। बड़ा अफसोस है कि चेतन जड़ का गुलाम बना है। रूह चेतन है, जड़ मिट्टी का तन है। देखो अब कैसा जुल्म अंधेर तरलोकी में पड़ गया है कि जड़ चेतन से सेवा करवाता है, रात दिन जड़ का गुलाम बना रहता है। सिवाय भजन मंडली सावनशाही निरंकार की से एक गलती दूर नहीं होगी। इतना अंधेर है कि गुलामी में पड़ गए और असलियत से बेखबर रहे। मस्ताना फरमांदा है कि नसीब उनका मालिक ने उनको साथ रखा था, रखे हुंदे भी ये बेनसीब होकर चला। जैसे जुआरी जुए में सब कुछ हार के पल्ला चाड़ के चला, इस तरह ये भी गुनाहों के साथ मन को चोरों के साथ जन्म बर्बाद करके चला गया। मस्ताना बलोचिस्तानी फिर बोलता है कि जितना जोर इसने अपनी उम्र में बाहर लगाया, थोड़ा बहुत तवज्जो लेकर और सतगुरु की मेहर लेकर अपने अंदर कुछ नसीब को देख लेता तो ये ऊंचा फल इस जहान से पूरे सतगुरु का जरूर पाता और आगे जाकर खाता। संतोख दया का कमाना करनी दा सार है, आप न छड़ के गुरु में समाओ। एक सतगुरु की ताकत बेअंत है। हर एक थोड़ी बात जिक्र में आती है कि सांगला में जब मस्ताना गया, अकाली गुरुद्वारा नहीं बनने देते थे। सतगुरु ने ऐसी ताकत बरताई कि गुरुद्वारा बन गया और संगत खूब जस कीर्तन करने लगी। तो फिर जन्मदिन मनाया गया। गुरुद्वारा के आगे सिनेमा का अड्डा बनाया गया तो असी बोला कि तुम आज सिनेमा ना करो। उन्होंने बोला कि आज हम कभी भी बंद नहीं करेंगे। तो मस्ताना ने संगत को बोला कि सारे तुन पर बैठ जाओ। बैठने से वो सिनेमा बंद हो गया। तो उन्होंने बोला कि तन है सावन शाह का सतगुरु, जिसके बाल के मस्ताने
बददुआ दिया। तुम सिनेमा का अड्डा ख़राब हो गया। आखिर वहाँ से सिनेमा वाले जोर लगा लगा कर उठ गए, कुछ न बना। साल पहले पता पड़ा, पर इस राज को खोलने का हुक्म नहीं था। आके सतगुरु के हुक्म से सरसा में आकर बैठ गया। कितनी चिट्ठियाँ सांगले से आईं। उन्होंने लिखा कि बूटे सूखे जाते हैं, आप आकर उनको पानी दो, आपके लगाए हुए हैं। मस्ताना ने जवाब भेजा कि जो किया सावन शाह निरंकार ने किया, और सावन शाह निरंकार का हुक्म इत्थों हिलने का नहीं है। जो सतगुरु का हो जावे, सतगुरु उसका होता है। ये तसल्ली रखो मन में कि बिना सतगुरु कामुल से सारी दुनिया अधूरे गुरुओं से रुड़ी जा रही है। तुम दिल में सोचो, असी उनके पीछे हैं जो असलियत को जानता होवे, और सच्ची बात जो है वो सच्ची बात होगी। तो उठो, यही बात आवेगी। आप ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਉੱਚੀ ਦੌਲਤ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਤਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। किसी ने सच कहा है, मोरे तोरे की जेवड़ी बाट बंध्यो संसार, दास कबीरा क्यों बांध्यो जाको नाम आधार। ये भगती ऊंची है। भगती विच केवल प्रेम का ही आसरा हुंदा है। जब तक प्रेम तो छुट होर किसी का आसरा है, मन मंदिर खाली नहीं हो सकता। जिस विच प्रेम का प्रवेश होवे, यानी प्रभु आकर मन मंदिर विच निवास करे। भगती का समझना कठिन है। यह बेगर्जी का सौदा है, निष्काम होकर मिल सकता है। ये कोई बणिए की दुकान नहीं है, और ना ही कोई व्यापारी की गल है। इत्थे तां प्यार विच सब कुछ जिंद और जान भेंटा कर देवे, इस दे बदले कुछ लेने का नाम ना लेवे। सतगुरु मैनू दस्या है कि आदमी कुछ नहीं करता है, जो करता है मालिक आप करता है। आदमी का सिर्फ वसीला हुंदा है। गुरु को मुख रखो, संसार की कुल वासना मन विचों निकाल देवो, फिर दया मेहर देखे। मन मंदिर ते हंकार से पड़ा पड़ा है, मेहर दया कित्थे बैठे प्रवेश करे। तुमको सोच करनी चाहिए कि मेरी कितनी उम्र गल्लां बातां में गुजर गई, फिर मनुख दे ही बार बार नहीं मिलनी। रोज़ रोज़ तो उनको सुनो और पकड़ो कित्थों आ रही है। ये दवा मन को मारने की है, और यत्न कोई नहीं। और तीर्थ व्रत दान पुण्य सिमरन करने से ये नहीं मारा जाता। कुटुंब सारा कुसुंग में दाखिल है। इनके संग से कमाई नहीं बनेगी। जब तक साधु का संग ना करोगे, फिर कमाई बन पड़ेगी। एक ख़ास हुक्म है सतपुरख दा कि तुम रोज़ रोज़ सुनो। बेफ़ायदा वक्त को गुम ना करना चाहिए। आपको छोड़ अलग होना चाहिए। फिर जो काम करेगा मालिक करेगा। सबको आवाज़ दे रहे हैं, सचखंड बुला रहे हैं। बाबा जैमल सिंह चारपाई खड़ी कर लेते, एक लत इधर एक लत उधर रख कर शब्द को सुनता था। और गुरु अमरदास किल्ली से केस बांधकर सारी रात भजन करता था। तो मैं सोचो, इस दुनिया से जरूर चले जाना है, फिर वापस नहीं आना। प्रेम सिंह ऊपर मस्ताना गुलाम के पास आया और आकर बोला कि इस कुटिया की सेवा में पता नहीं लगता था, कोई होर ताकत काम कराती थी। एक मजदूर सारे दिन में काम करे, वो 1 घंटे में मुक जाता था। 4 ईंटें अगर हम उठाते थे तो 15 ईंटें आगे खुद ब खुद चली आती थी। 8 बजे आते थे और 12 बजे तक सेवा करते थे, बड़े प्रेम और बड़ी खुशी से। पता नहीं लगता था कि किस तरह से काम होता है। तन तन सावन शाह करते
वक्त गुजर जाता था। इस घोर कलयुग में ऐसा पूर्ण सतगुरु मिला, फिर मिलना मुश्किल है। रोज़ रात को बेनती करे, उसके दरवाजे पर रोवे, तो कभी न कभी सतगुरु दरवाज़ा खोलेंगे। हे बंदा, सतगुरु नूरी प्याला तुम्हारे को देने के वास्ते बैठा है। वाह वाह, किस्मत वाले पियो शराब, और मोहब्बत वाले करो नज़ारे सतगुरु दे। सतगुरु तुमको बहुत मिलेंगे, और सावन शाह निरंकार जो मिनटों में पहुँचावे, उम्र में ऐसा सतगुरु ना मिलेगा। हे सतगुरु सावन शाह साईं, इसरार इलाही कायम होवे। बीच अनामी तेरी शहनशाही, सावन शाह ने गल समझाई। गैबों दूर हटाकर, मुखड़ा नूरी दिखाकर, साफ किया दिल सारी। अरदास प्रार्थना का अंग। सेवक जो करे उनको बिरथा न जावेगी। दास जो मुख से बोले, दोनों जहान में सत हो जावे। सतगुरु बोलता है, तुम पुकारो, तुम्हारी पुकार कबूल करांगा, मगर जे तुसी मेरे वास्ते भजन सिमरन करोगे और तुम मेरी पुकार सुनोगे। पर मैं तुमको देखता हूँ, काल और मन दो शेर पट पट कर खाते हैं। तू कभी भी रोकर याद कर अपने मालिक को। तूने ना किया, ना कोई दुख मन्या और ना कोई मौत मन्या। खुद आपको सारी उम्र सुख वाले समझते हो, फिर अंधेरे की कोठी पंज चोर रात दिन तुमसे बुरा कर रहे हैं। फिर मैं अपने साथ किसको ले जावां? मैं तुम्हारे लेने के वास्ते आदमी का चोला पाके आया हूँ। अगर तू ये प्रार्थना करें कि मेरे को सुख दे, दिन का नहीं चाहिए, फिर मैं तेरी अदालत काल के साथ करां और तुम्हारे को हमेशा के वास्ते सुख के ताम में ले जावां। ऐ मस्ताना, और सत्संगी को मालिक बोलता है कि कुछ शर्म करो। मैं सब ऐब पाप जो करते हो सब देखता हूँ। तुम्हारे साथ बैठा हाँ या नहीं, ये ना सोचो कि सतगुरु नहीं देखता, वो तो ब्यास में बैठा है। सतगुरु सावन शाह साईं निरंकार अंतर्यामी हर एक कट में प्रकट है, और वो हर रोज़ तुमको बुलाता है और उनकी हर तरफ तवज्जो दे। मालिक दी यादगरी तो बिना सब गुनाह है, क्योंकि जैसे स्त्री पति को छड़कर और किसी के साथ फिरती रहे और तीर्थ व्रत दान पुण्य करती रहे, भजन बंदगी करती रहे, पर लोग बोलेंगे कि ये रन रांड है। इसी तरह रूह होर जिथे भी जावेगी सब गुनाह ही है, क्योंकि यह पति परमेश्वर को बिना रांड है। तीर्थ पर जावे तो तीर्थ बोलेगा कि मेरे को भी तेरे पति परमेश्वर ने पैदा किया है। जो व्रत रखे, जो दान करे, तो भी परमेश्वर के वास्ते, तो वह भी रन को बोलेंगे कि मुझको भी परमेश्वर ने पैदा किया है। यह शिवलोक या ब्रह्मलोक जावेगी, वो भी बोलेंगे कि तू परमेश्वर के बिना असी तुमको नहीं रख सकते। तू आत्मा परमात्मा की स्त्री हैं। पुत्र कितना ही तरलोकी में जोर लगावे, जन्म मरण की फांसी नहीं कटी जावेगी। पूर्ण सतगुरु या सावन शाह निरंकार को प्रार्थना और अरदास रात को रोज़ ना करोगे, तब तक पाप और गुनाह की कोठी जिसमें चोर रहते हैं, इनके साथ तू भी बच्चा चोर का है। तुमको कोई नहीं बोल सकता कि तू सतपुर का पुत्र है या रूह है। चोरों का साथी चोर हैं। रूह या सतगुरु का पुत्र तब हैं जब अपनी ज़ात पछाणे। मिट्टी का चोला उतार के जिंदे सतगुरु का नूरी चोला आप अपने वतन के कपड़े उनसे लेकर पावें। पुत्र करोड़ा जुग जुग बैठा रहे तो भी तो सुनना बैठा रहेगा। जब सतगुरु इसरार इलाही के आगे दीन ना होवे, उनके आगे मोहताजी ना करे और मोहताजी की अरदास ना करे, उनकी ताबेदारी ना करे, तुम्हारे आने जाने भी लानत है। एक दफ़ा नहीं पर करोड़ दफ़ा है।
ए दोस्त, सतगुरु अटल है। जो उसका वचन है वो उसका रूप है। वचन ਵਿੱਚ सतगुरु समाया होया है। उसनु अपने जीव ਵਿੱਚ धारण किया हुआ है। उस पर सतगुरु प्रसन्न होता है। इस याद को कभी ना भूल। हे दोस्त, अपने मालिक को छोड़कर और कुटुंब की याद करता है। जिस वक्त काल के जूते पड़ेंगे सब भाग जाएंगे, कोई नहीं आवेगा तुम्हारे आगे। उनको याद करने में क्या फ़ायदा है कि जिन्हों के वास्ते तू पाप, गुनाह और गरीबों को ठग कर खिलाता है। अंत में तुम्हारी झूठों की यादगिरी है जो वक्त पर काम ना दे। इसी खातर दोस्त, फ़कीर लोग तुमको यही हिदायत करते हैं कि सावन शाह निरंकार की याद टट्टी, पेशाब और पखाने में भी ना भूल, कि हर वक्त हाजिर नाजिर इत्थे उथे समर्थ सावन शाह को ना भूल। एक और भी यादगिरी रख कि जैसे टट्टी, पेशाब के पखाने में कीड़े पैदा होते हैं, हिसाब में भी नहीं आते हैं, देखने में आते हैं। इसी खातर मन के मंदिर में ख्यालों के कीड़े अंधेरा पाकर बैठे हैं। तो आप अपने सतगुर रैबर की कित्थे याद रखोगे जो तुमसे गल्लां करे इस जहान की, कि उस जहान की खबरें रेडियो जैसे देवे, जैसे रेडियो के साथ प्रेम होता है। भाई चलो ते रेडियो सुने, और उनकी सारा सारा दिन याद रहती है कि मता कोई बच्चा इसे ख़राब ना कर देवे। तो फिर असी खबरां कित्थों सुनांगे। मस्ताना बलोचिस्तानी बोलता है कि तेरी ज़िंदगी में 100 वारी लानतां आशिक लोग मार देने, कि 2 पाई का रेडियो, इनका तुम्हारे दिल में कितनी यादगिरी है। अगर सच्चा रेडियो, सच्चा शब्द या सच्चा वेद है तो सावन शाह निरंकार है। मगर तू उनकी यादगिरी करे, प्यार दे नाल वक्त देवें, तो कान पर हाथ रखें तो तरलोकी की, सचखंड की, 14 तबकों की आवाज़ सुन लो। अफसोस है ऐसा पूर्ण गुरु आया, उनकी यादगिरी करके ये चीज़ हासिल न की। हाय अफसोस है तेरा इस जहान में आना जाना फोका हुआ। हाय तू अपने साथ जुल्म करके चला गया, आगे जाके जालिमों के हाथ में पड़ेगा। अगर तू याद सतगुरु की करता, मन को साफ करता, तो हरि या परमेश्वर तुम्हारे पीछे पड़ता, बोलता कि ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त पुकारता, तेरी इंतज़ारी विच रहता, और बोलता कि बोल क्या काम है, पूरा करता जावा। वैराग दा अंग। खुशीराम जलालपुर का महात्मा, उसने गुरु के ट्रेन में संभाला और बोला कि मैं सिमरन तेरा छोड़ दिया, तेरी माला फेरांगा। सतनाम सावन शाह करते आया। ये माला फेरते उनका बेड़ा पार हो गया। अब मैं सारी उम्र सिमरन ना करांगा बल्कि माला फेरांगा। एक मस्ताना ने उसको चीज़ मुल्तान में दिया था। ख़त में उसने पढ़ा कि सच्चे पातशाह लिखा है कि तू फ़कीर मस्ताना शाह हैं, और फिर गद्दी सिर पर उठाकर पाकिस्तान से ले आया। बोला मैं फ़कीर की चीज़ ना छड़ांगा, बेशक जान निकल जावे। ग्रंथ साहब वहीं ख़त्म हो गया, लेकिन वो फ़कीरों की गद्दी बच गई। सीताराम महात्मा द मुखवाक। सच्चे पातशाह को प्यारे ने फरमाया कि खुशीराम की हालत को सुनकर कि सिमरन सच्चे पातशाह के नाम के पीछे है। ये अमृत रूपी वचनों को सुनकर सच्चे पातशाह और सच्चे पातशाह के प्यारों को बेअंत धन्यवाद भजन मंडली देती है। धन सावन शाह साईं निरंकार दा आसरा। ए सच्चे पातशाह जी, ए दीन बंधु दीन दयाल जी, ए गरीबों के गरीब नवाज जी, ए पापियों के पतित पावन जी, आप दया के समंदर हो। भजन मंडली आपको बेअंत बार धन्यवाद देती है। तेरा आसरा और तेरे प्यारों का संग सारी ज़िंदगी तक चाहती है। 13 दिसंबर 1947 को जो रात गुजारी है, ऐसी रात ज़िंदगी तक गुजरे, आगे आपकी मौज। बड़े बड़े परमार्थी, बड़े बड़े सत्संगी, जिन्होंने सारी उम्र, जिन्हों का सतगुरु का बहाना करके सारी उम्र अपने स्वरूप के
आनंद से बाहर ही रखा, अंदर स्वरूप का आनंद लेने ही ना दिया। मस्ताना भजन मंडली का गुलाम, गुनाह बख्शाने वाला सीताराम और नियामत मस्ताना को डंडा लगाने वाले बोलते हैं कि अंदर का बाहर का रस जागने का और सोबत का जो भजन मंडली सावन शाह निरंकार की बनी है, उनसे सिवाय कोई नहीं ले सकता। और इस अंदर वाले जालिम चोर ने विद्या चाचा बोले कि बाहर ही रखा, जिन्होंने सारी उम्र परमार्थ सतगुरु का किया, अपने स्वरूप के अमृत से वो खाली रहे। ऐसे इंसान को लानत है कि पूरा सतगुरु भी मिला और सतगुरु का अमृत भी ना पिया। जमने में आने में लानत है। ऊपर नाम सतगुरु का लिया कि मैं सतगुरु का काम कर रहा हूँ, अंदर में सारी उम्र ठगों और मन का गुलाम बना रहा। विद्या चाचा बोले, असी क्यों गुलाम बने हाँ कि सावन शाह कामल होशियार सतगुर मिला। सावन शाह निरंकार तन है। ऐसी भजन मंडली जिसके संग से पाया मस्ताना भगवान, और बारी बारी मस्ताना भजन मंडली का पाँव धोकर पीना चाहता है, जिन्होंने जपाया डंडा लगाकर सावन शाह यार। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित इस ग्रंथ में से आगे के कुछ अंश पेश किए जाएंगे। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाज नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।